हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता क्लासेस। सो आज हम क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स कर रहे हैं, जिसकी हमें एक्सरसाइज 2.2 करनी है। हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। सो आज हमें क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। अब हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है और उसमें जो वेरिएबल है हमारा, उसकी वैल्यू हमें उसकी साइड में दे रखी है। सो हमें क्या करना है, अपने पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की वैल्यू हमें दे रखी है उसको पुट करना है। ओके, और उससे हमें हमारा आंसर निकालना है कि, और फिर हमें चेक करना है कि वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है। अब हमें ये पता करना है उस वैल्यू को जो वेरिएबल की दे रखी है हमें पॉलिनोमियल में पुट करके कि क्या ये हमारा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं। वो हम कैसे पता करते हैं। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है पी एक्स इक्वल्स टू 3x+1 और हमें इसमें जो वेरिएबल है हमारा x, उसकी वैल्यू दे रखी है -1/3। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को अपने पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। सो p x की वैल्यू हमें क्या डालनी है, -1/3। सो 3, अब x की जगह हमें लिखना है -1/3 + 1। ओके, अब इस 3 से वाला 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है। अब हमारे पास क्या आया, -1 + 1। ठीक है, अल्लाह -1 और ये +1 हमारे पास बच गया। तो माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। सो येस, इट इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमारा क्या आ गया, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये है। क्यों? क्योंकि हमारा आंसर जो वैल्यू पुट करी हमने उस वैल्यू की वजह से हमारा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ओके, सो ये जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है ये क्या है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब इसका सेकंड पार्ट, पी एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस पाई और x की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 4/5। अब हमें इस क्वेश्चन में जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, 4/5। सो x की जगह हम लिखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ लिखेंगे हम 4/5। सो 5, अब x की वैल्यू डालेंगे 4/5 माइनस पाई। ओके, अब इस 5 से वाला 5 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है ये। अब हमारे पास जो बच गया वो आया है हमारा 4, ये जो बचा हुआ है, और माइनस पाई। ठीक है, अब हमारा क्या इसमें 0 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो जो हमारे पास ये वैल्यू है जो हमें 4/5 दे रखी थी, ये ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगी। ये पॉलिनोमियल ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमारा नहीं होगा। ओके, इसका हो जाएगा हमारा आंसर नो। 0 नहीं आ रहा हमारा, 4 माइनस पाई आ रहा है, तो ये ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। हमें इसका थर्ड पार्ट दे रखा है पी एक्स इक्वल्स टू x² -1 और x की इस बार हमें दो वैल्यू दे रखी है, एक तो 1 और एक तो -1। ओके, सबसे पहले हम 1 डालेंगे, देन उसके बाद हम -1 पुट करेंगे। सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, 1। तो जहाँ जहाँ भी हमारा x है वहाँ वहाँ हम 1 पुट करेंगे। सो 1 का स्क्वायर -1। ओके, क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर था इसलिए यहाँ पे 1 का भी स्क्वायर हो गया, क्योंकि हमने x की जगह 1 डाला है। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, -1। सो 1 से 1 कैंसिल, तो 0। सो जो 1 है वो तो हमारे ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया है। अब -1 पुट करके देखते हैं, -1। सो -1 का स्क्वायर लेंगे अब हम, -1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1। -1 कैसा आया, -1 का स्क्वायर 1 कैसा आया, -1 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल और 1 1 ज़ा 1। ठीक है, इसलिए हमारा कितना आ गया, 1 आंसर आ गया। अब 1 में से 1 कैंसिल होगा तो 0। सो इसका हो जाएगा हमारे पास येस, इट इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी 1 और जो -1 हमें वैल्यू दे रखी थी वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है पी एक्स इक्वल्स टू x + 1
x माइनस 2 और x की वैल्यू हमें दे रखी है -1 और 2, ठीक है। यानी इसमें भी हमें अब जो वेरिएबल है हमारा x उसकी दो वैल्यू दे रखी है -1 और 2। अब सबसे पहले हम -1 पुट करेंगे जहाँ जहाँ भी हमारा पॉलिनोमियल में x है वहाँ पर। सो p -1 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या पुट करना है हमें -1 +1 देन ब्रैकेट -1 की x की जगह पुट करना है -1 -2। ओके, सबसे पहले एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। ओके, अब -1 + 1 0, ओके, -1 -2 -3, बट 0 और 3 यहाँ पे किस में है, मल्टीप्लाई में। सो कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारा 0 ही आएगा। ओके, अब नेक्स्ट हम इसमें पुट करके देखते हैं 2, ठीक है। अब हम 2 पुट कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ भी x है वहाँ वहाँ हम 2 पुट करेंगे। ओके, सो 2 + 1 3, 2 - 2 0, और यहाँ पे 3 और जो 0 है वो किस में, मल्टीप्लाई में, तो आंसर हमारा आ जाएगा 0। तो दोनों में हमारा 0 आ रहा है तो इसका भी हो जाएगा येस, -1 and 2 आर दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, नाउ मूविंग टू पार्ट 5th। अब 5th पार्ट हमें दे रखा है px = x²। ओके, और x की वैल्यू हमें इसमें क्या पुट करनी है, 0 पुट करनी है। तो जहाँ जहाँ भी x है वहाँ वहाँ हम 0 पुट करेंगे। सो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 ही होगा। 0 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 ही आएगा। ओके, तो 0 हमारा आंसर आ गया। तो यस, x = 0 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब ये हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ओके, अब नेक्स्ट 6th पार्ट। अब हमें 6th पार्ट दे रखा है px = lx + m। x की वैल्यू कितनी दे रखी है उन्होंने, -m/l। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि l भी हमारे पास अल्फ़ाबेट है, x भी हमारे पास अल्फ़ाबेट है और m भी हमारे पास अल्फ़ाबेट है। अब इसमें से वेरिएबल कौन सा होगा। सो घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं है, सिंपली आपको देखना है कि यहाँ पे आपको ब्रैकेट में क्या दे रखा है। p के साथ ब्रैकेट में जो दे रखा होगा आपको पॉलिनोमियल में वही वेरिएबल लेना होगा, और जो आपको एंड में वेरिएबल की वैल्यू दे रखी होगी वही वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे हमें x दे रखा है ब्रैकेट में, और वैल्यू भी हमें x की ही दे रखी है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारे पास, जो पॉलिनोमियल है हमारे पास, उसमें हमें हमारा जो वेरिएबल है वो क्या है, x। l और m जो है हमारे वो हमारे वेरिएबल नहीं होंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब जहाँ जहाँ भी x है वहाँ वहाँ हमें पुट करना -m/l। सो p -m/l = l। अब x की वैल्यू क्या डालनी है हमको, -m/l + m। अब l और l कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, बच क्या गया -m + m। माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 0। सो -m/l आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी ये भी हमारा क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। ओके, नाउ 7th पार्ट। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें हमें px दे रखा है 3x² - 1, और x की इस बार भी हमें दो वैल्यूज़ दे रखी है, एक तो -1/√3 और जो दूसरी वैल्यू हमें दे रखी है 2/√3। अब सबसे पहले हम जो फर्स्ट हमें दे रखी है -1/√3 वो पुट करते हैं। सो p ब्रैकेट में आ जाएगा 1/1/√3। सो 3 की जगह तो 3 डालेंगे। अब जो x है उसकी जगह में क्या डालना है, -1/√3 और इसका होल स्क्वायर -1। ओके, अब यहाँ पे -1/√3 का होल स्क्वायर अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, -1/√3 मल्टीप्लाई -1/√3, ठीक है, होल स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे। अब इसका हमारा आंसर कितना आएगा, माइनस से माइनस साइन कैंसिल होगा सबसे पहले तो, दूसरा 1 1 जा 1 अपॉन में क्या आ जाएगा √3 मल्टीप्लाई √3 कितना हो जाएगा 3। ओके, जब भी हम दो सेम रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो नंबर होगा हमारे पास वो आ जाएगा, उसका जो रूट हो जाएगा वो हट जाएगा। सो √3 और √3 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3। ऐसे अगर हम एक एग्जांपल ले 1/√5 मल्टीप्लाई 1/√5 तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1 1 जा 1, और जो हमारे पास अब दोनों रूट हैं और दोनों क्या है सेम नंबर है 5,
तो 5 आ जाएगा, बस जो रूट होगा वो हट जाएगा। और जैसे मैं बोलूँ 2/√3 मल्टीप्लाई -2/√3, सो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, माइनस है तो माइनस लग जाएगा। नीचे दोनों में सेम वैल्यू है, रूट में दोनों में सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू का होना ज़रूरी है। सो दोनों में 3 3 है तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसका रूट हट जाएगा। ओके, सो अब क्वेश्चन पे आते हैं हम। सो जो हमारा ये हो जाएगा -1/√3, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, माइनस आएगा नहीं, 1/3 -1, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर है पावर, तो ये 3 वाला 3 कैंसिल, 1 - 1 0। अब इसकी सेकंड वैल्यू पुट करके देखते हैं, 2/√3, सो 3 2/√3 का होल स्क्वायर -1, सो आ जाएगा 2। अब इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2/√3 मल्टीप्लाई 2/√3, तो कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, और नीचे सेम वैल्यूज़ हैं तो 3, तो आंसर हमारा आ जाएगा इसमें 4/3 -1, 3 3 कैंसिल, सो 4 - 1 जो कि हमारा होता है 3। अब इसमें देखो, जो -1/√3 था उसमें हमारा आंसर आ रहा है 0, लेकिन जब हमने सेकंड वैल्यू पुट करी जो कि थी हमारे पास 2/√3, उसमें हमारा आंसर आ रहा है 3। सो जो -1/√3 है ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, लेकिन 2/√3 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आंसर 0 नहीं आ रहा है। सो इस बात को हमेशा हमेशा ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं है आपको जितनी भी x की वैल्यू दे रखी हो उसमें सब में आपका 0 आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, डिपेंड करता है कि वैल्यू क्या है और आपने उसको सॉल्व कैसे करा होगा। अगर आपका आंसर 0 आ रहा है तो येस इट इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, लेकिन अगर 0 नहीं आ रहा तो वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट है हमारा 8th, अब वो कर रहे हैं हम। अब हमें 8th पार्ट दे रखा है px = 2x + 1, और x की वैल्यू हमें दे रखी है 1/2। अब जहाँ जहाँ भी x है वहाँ वहाँ हमें 1/2 पुट करना है। सो p ब्रैकेट में 1/2, 2 की जगह 2, x की जगह क्या डालना है, 1/2 + 1। ओके, ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है, बच गया गैप 1 + 1, आंसर आएगा हमारा 2। 0 नहीं आ रहा है तो ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, 0 आना चाहिए, 0 आ रहा है तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, 0 नहीं आ रहा है तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।